वक्त हमने मीटिंग में ये देखा था कि जो सक्कर स्मॉल ट्रेडर के सदर हैं हाजी जावेद मेमन, वो इस मीटिंग में कहीं नहीं नज़र आया हमारे को। ये है कि इस वक्त एसएसपी ऑफिस में जो बुलाया गया वो एक मखसूस ताजरों का टोला है जिनको बुलाया गया था, जो पुलिस की जी हुजूरी कर रहे हैं, जो पुलिस को कह रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल सब सही है। जो ताजिर रहनुमा है जिनकी छोटी सी दुकान है, वो भी जो है इस हालात में उनका यही कहना है कि हम जो है हमारे अभी तक जो वारदात हुई है सामान अभी तक हमें नहीं मिला है, और जबकि जो दीगर ताजिर रहनुमा है वो जाके अमन अमान की मीटिंगों में बैठते हैं और उनकी फरियाद नहीं करते। तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? इसके लिए आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? अभी तक हम देख रहे हैं जैसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियलिटी विद शुएब अहमद। नाज़रीन, इस वक्त जो सक्कर शहर की सूरत हाल है आपके सामने। सक्कर शहर का जो अमन अमान है वो तहोबाला होकर रह गया इस वक्त सक्कर शहर में, और इस वक्त जो सूरत हाल है आपके सामने है कि दिन भर जो है वारदातों में मज़ीद इजाफा हो रहा है। और सक्कर शहर में जो दिन दहाड़े एक शौरू का कत्ल हुआ है, एक साफ़ी जान मर KTN न्यूज़ के जो ब्यूरो चीफ थे, और दिगर जो है एक सिंध में एक मानी जानी शख्सियत के भी मालिक थे, उनका कत्ल हुआ इस पर। और ताहाल जो सूरतकार है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। GIT जो है इस वक्त जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इस वक्त बना दी गई है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो अभी तक आपके सामने। कल भी जो है सक्कर शहर में वारदात हुई है, आज भी सक्कर शहर में वारदातें हुई हैं। और कल आपने देखा था कि सक्कर मेयर अरसलान इस्लाम शेख की जानिब से सक्कर SSP ऑफिस में एक अमन अमान के हवाले से मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सक्कर शहर के जो मशहूर ताजिर हैं हाजी हारून मेमन, वो इस वक्त दीगर ताजिर बरादरान के साथ उस वक्त वो वहाँ पर मौजूद थे, और उनको SSP साहब ने जो है यकीन दिलाने कराया कि जल्द जो है अमन अमान सक्कर का बहाल होगा। उस वक्त हमने मीटिंग में ये देखा था कि जो सक्कर स्मॉल ट्रेडर के सदर हैं हाजी जावेद मेमन, वो इस मीटिंग में कहीं नहीं नज़र आया हमारे को। तो ये एक अलमिया भी कह सकते हैं इसको, जबकि दीगर ताजिर भी जो है इनके हिमायत याफ्ता हैं। इस पर सूरत हाल पे इनका आज हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करते हैं, जानते हैं क्या सूरत हाल। जावेद मेमन भाई साहब, आप ये बताएं, कल मीटिंग होती है, अमन अमान जो है तबाह हो चुका है, और उस मीटिंग के अंदर आपको बुलाया नहीं जाता, तो ये कौन से अनासिर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल ये है कि इस वक्त SSP ऑफिस में जो बुलाया गया वो एक मखसूस ताजरों का टोला है जिनको बुलाया गया था, जो पुलिस की जी हुजूरी कर रहे हैं, जो पुलिस को कह रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल सब सही है। जो सही है क्या नाम लेके वो जो कह रहे हैं तो वो सिलसिला उनकी नज़र में सब सही है कि वो काम कर रहे हैं। बहरहाल इस वक्त सबके सामने है चोरी डकैती की और वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सक्कर को पता नहीं किसकी नज़र लग गई, हत्ता कि यहाँ इस वक्त जो है खून खराबा हो गया है। और इसके अलावा जैसे जान मोहम्मद मेहर KTN के ब्यूरो चीफ हैं, उनका मतलब दिन दिहाड़े एक उनके साथ जुल्म हो गया, जो उनको शहादत उनकी की गई, उनकी मौत हो गई। तो इस किस्म की वारदातें और भी कई हो चुकी हैं, इस किस्म के खून और भी हुए हैं। तो कहने का मकसद है कि इसके ऊपर अभी GIT भी बनी है, आपने देखा। तो हम यही कहेंगे कि पहले तो ये GIT इसको देखे और इन्वेस्टिगेशन करके जो इसके मुल्ज़िमान हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाए। और जो इसके अलावा सक्कर शहर के अंदर दिन ब दिन जो वारदातें बढ़ रही हैं उसके ऊपर पुलिस को और इंतज़ामिया को बड़ा एक सोचने के एक बात है, और उसको देखे और जो जी हुजूरी कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि सब सही है का वो उसके ऊपर न चलें। देखें शहर के अंदर, खुद देखें जो वारदातों में इजाफा हो रहा है, कौन है उनके पीछे, क्या हो रहा है उसको देखें। और शहर को दिन ब दिन जो सक्कर शहर सिंध का तीसरा बड़ा शहर था, जिसको हम कहते थे कि सक्कर शहर अमन का गहवारा है, उसको पता नहीं किसकी नज़र लग चुकी है। उसको देखें और उसके ऊपर जो भी इस वक्त चोरी चकारी की जैसे बाइकों की है या और डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है, उनको कैफ़े किरदार तक जो मुल्ज़िमान पकड़े जा रहे हैं उनको कम से कम सज़ाएं मिलनी चाहिए। तो सर ये बताएं कि अभी हम देख रहे हैं कि सूरत हाल पाकिस्तान लेवल पे बहुत ख़तरनाक है, महंगाई इतनी हो गई है तारीख की सतह पर, और इस वक्त जो ताजिर रहनुमा है जिनकी छोटी सी दुकान है वो भी जो है इस हालात में उनका यही कहना है कि हम जो है हमारे अभी तक जो वारदात हुई है सामान अभी तक हमें नहीं मिला है, और जबकि जो दीगर ताजिर रहनुमा है वो जाके अमन अमान की मीटिंगों में बैठते हैं और उनकी फरियाद नहीं करते। तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? इसके लिए आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? अभी तक हम देख रहे हैं जैसे। देखें, आवाज़ हम तो पहले भी उठा रहे थे और आज भी उठा रहे हैं, आपके तवस्सुल से, मीडिया के तवस्सुल से, या हम एहतजाज के हवाले से हम आवाज़ ही उठा सकते हैं कि जी जो भी ताजरों का एक नुकसान हो रहा है कहीं भी, या जहाँ भी डकैती हो रही है, चोरियाँ हो रही हैं, या और जो मसाइल हैं उसके ऊपर हम आवाज़ रोज़ाना
रोज़ाना की बुनियाद पे उठाते आ रहे हैं और कहते आ रहे हैं कि खुदारा सक्कर शहर का अमन वापसी करो, बहाल करो। और यही हम कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी हमारे सक्कर शहर में बैठना होता है, चाहे प्रेस के अंदर कहीं भी हमारे लिए अगर कमेंट्स लेते हैं तो हम यही कहते हैं कि कम से कम सक्कर शहर का अमन को बहाल कर रहे हैं। जो सक्कर शहर के हालात हैं दिन ब दिन खराबी की तरफ जा रहे हैं, लोग तंगो परेशान हैं। जैसे कंदकोट, कश्मीर और शिकारपुर के हालात हैं, सक्कर को इस हालात में तब्दील न करें। लोग जैसे कंदकोट, कश्मीर के छोड़ के जा रहे हैं, तंगो परेशान है। खुदारा सक्कर शहर को कम से कम अमन का गहवारा बनाए तो लोग यहाँ जो तंगो परेशान है, इस वक्त रोज़ों की बुनियाद पे लोग इस वक्त बहुत हालात ख़राब हैं, उसकी कम से कम कंट्रोल में किया जाए। इंतज़ामिया को चाहिए कि ये सिर्फ जी हुजूरी करने वाले ताजरों और हाँ में हाँ कहने वालों को बुला के सब सही है का ड्रामा न करें और उनको कम से कम देखें। सक्कर शहर के वाक़यात को उनको पता होना चाहिए, जो इस वक्त मामला चल रहे हैं उनको बेहतरी की तरफ लाएं। सर, ये जो अमन अमान तबाह हुआ है सक्कर शहर में, हमने तारीख में आज तक ऐसा जो है नई सानियाँ देखे हैं, बहुत सी वारदातें भी हो रही हैं, तो उसकी बुनियादी वजह क्या है अमन अमान तबाह करने की? देखें, बुनियादी वजह तो ये है कि अब आप अगर एक क्राइम करने वालों को आप छूट दे देंगे, आप ढील देंगे या आप उस तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो लाजमी मतलब क्राइम का रेशो बढ़ेगा। अगर आप उस क्राइम को कंट्रोल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो क्राइम दिन ब दिन कम होता जाएगा। मगर क्या है कि इधर क्राइम जो है वो असल जो क्राइम है उसकी तरफ तवज्जो कम है और पान गुटके की तरफ ज़्यादा है। तो लिहाजा हमारी एक तो ये कि थानों पे नफरी नहीं है, कम से कम थानों पे नफरी होनी चाहिए, लोगों की गश्त बढ़ना चाहिए और 15 का गश्त जो है दिन के अंदर बढ़ना चाहिए। इसी तरीके से पूरे शहर के अंदर 15 का गश्त बढ़े और पुलिस अगर कम है, अगर थानों पे नफरी कम है, उसको बढ़ाना चाहिए तो इंशाअल्लाह ताला क्राइम का रेशो कम होगा। तो सर, अभी बलदियाती इलेक्शन भी हो गए हैं और सूरत हाल आपके सामने, मेयर, चेयरमैन, मेयर वगैरह, वाइस चेयरमैन सब जो है, अब इलेक्शन भी बहुत करीब है। अभी हम देख रहे हैं कि मेयर सक्कर असलान शेख जो है दिन रात एक कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं। सर्विस की लाइनें जो ताहाल 20 सालों से पुरानी थी अब वो नहीं लग रही हैं, तो उसको आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन आने इस वजह से कर रहे हैं या फिर कोई और बात है? देखें, आज से नसासिक थी कोई 5 साल पहले, यहाँ पीने के साफ़ पानी की लाइन जो कि कोई कहते हैं कि 8-5-6 अरब रुपए की उस वक्त ये डली थी, जो कि वो अनकम्प्लीट हो गई और वो रोड बनते चले गए, वो जो है धंस गई और लोगों का, आवाम का वो जो पैसा था कई अरब रुपए जो पीने के साफ़ पानी की लाइनें थी वो जूं के त्यों रह गई। पैसा सारे के सारा डेवलप का सारा ज़ाया हो गया। अब इसी तरीके से दोबारा फंड जारी करने के लिए कहा जा रहा है। हम तो कह रहे हैं खुदारा इन रोडों को जो आप बना रहे हो करोड़ों अरबों रुपए, इसके ऊपर चत्तियाँ लगा दो, इनके ऊपर मरम्मत कर दो। आप अरबों रुपए ना लगाओ, चत्तियाँ लगा दो, ये थोड़ी थोड़ी जो कम से कम चलने के काबिल हो जाएं। रोड और पुरानी लाइनों की सफाई कर लो तो भी बेहतर हो जाए, मगर कोई करने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक जगह पे आप देखें घंटाघर की इस वक्त क्या हालत है, मेन घंटाघर जो सिटी का जान है, जो शहर की जान है, उसकी हालत इतनी ख़राब की हुई है। आप देखें क्या होगा सक्कर शहर के अंदर, अभी भी जिस वक्त भी जाए 2-2 फुट पानी खड़ा है। खुदारा आप कम से कम इसके लिए पीने का पानी की बेहतर लाइनें आपको देनी चाहिए थी, सफाई सुथराई का सिस्टम आपको बेहतर करना चाहिए था। करोड़ों अरबों रुपए हर दौर के अंदर फंड मिला है, इसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हो सका। सक्कर शहर जूं का तू है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ जूं का तू नहीं है, दिन ब दिन पीछे की तरफ जा रहा है। तो खुदारा देखना चाहिए, इसको देखें। और हम यही कह रहे हैं अगर फंड्स मिल रहे हैं तो इसको सही जगह पे इस्तेमाल होने चाहिए। जिगान जी, साथ आपने सूरत हाल देखी है कि सक्कर शहर के अमन अमान के हवाले से आज हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था हाजी जावेद मेमन साहब के साथ, और जिस तरह से आपने सूरत हाल और हकीकत मबनी जो है जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो आपने आवाम तक पहुँचे, इसके साथ हम इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।